जय श्री राम। शुद्ध धार्मिक प्रसंग और पौराणिक रहस्यों से भरे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में जब भी महानायकों की चर्चा होती है उसमें भीष्म पितामह का नाम सर्वप्रथम आता है। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और मां गंगा के पुत्र थे। गंगा ने महाराज शांतनु के एक एक करके सातों पुत्रों को नदी के जल में डुबो दिया। जब 8वें की बारी आई तभी महाराज शांतनु ने गंगा को रोक दिया। तब गंगा जी ने कहा कि मैंने सातों को तो श्राप मुक्त कर दिया, परंतु यह 8वां दुख भोगने के लिए जीवित रह गया। गंगा जी ने ऐसा क्यों कहा? कौन सा श्राप इन नवजात शिशुओं को प्राप्त था जिनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को इन नवजात शिशुओं को गंगा जल में डुबोकर इन्हें मृत्यु को प्रदान करना पड़ा? आज के इस प्रसंग में सुनिए भीष्म पितामह के जन्म का अद्भुत रहस्य। पितामह भीष्म वास्तविक में पूर्व जन्म में कौन थे? कोई देव या कोई मानव? और किस अपराध के कारण दुख भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे? बहुत ही रहस्यमय और रोचक प्रसंग है। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नामक एक राजा थे। राजा महाभीष सत्यवादी होने के साथ साथ सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया था और यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से शक्तिशाली राजा महाभीष ने स्वर्गलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त किया था। एक समय परमपिता ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और उस सभा में सभी देवगण, राजर्षि और ब्रह्मर्षि सभी उपस्थित थे। तब राजा महाभीष भी इस सभा में उपस्थित थे। सभी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी ब्रह्मा जी की स्तुति कर रही थीं। तभी वेग से हवा का एक प्रवाह आया जिससे गंगा जी के वस्त्र अव्यवस्थित हो गए। सभा में बैठे हुए सभी देवगण और ऋषिगणों ने अपना मस्तक झुका लिया, परंतु राजा महाभीष गंगा जी की ओर देखते ही रहे। राजा महाभीष को अपनी तरफ देखता हुआ जानकर गंगा जी भी राजा महाभीष को देखने लगी। दोनों ही एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। जब ब्रह्मा जी ने इन दोनों की इस धृष्टता को देखा तो वे क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दिया कि तुम पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लोगे, और गंगा जी को भी श्राप दिया कि तुम भी मृत्यु लोक में स्त्री शरीर को धारण करोगी और तुम्हें राजा महाभीष से विवाह करके संतान की प्राप्ति करनी होगी। जब महाभीष को तुम पर क्रोध आएगा तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद राजा महाभीष अब यह विचार करने लगे कि इस मृत्यु लोक में ऐसा कौन राजा है जो धर्मपरायण है, जो मेरा पिता बनने के योग्य है। फिर उन्होंने निश्चय किया कि कुरुवंश के महाराजा प्रतीप ही उनके पिता बनने के लिए उपयुक्त है। तदनंतर कुछ काल उपरांत एक अन्य घटना और घटी। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ गिरिराज मेरु पर्वत पर विहार कर रहे थे। इस पर्वत के पार्श्व भाग में वरुण पुत्र महर्षि आपव, जो वशिष्ठ जी के नाम से भी विख्यात है, उनका आश्रम था। मेरु पर्वत पर विहार करते करते देव नामक वसु अपनी पत्नी सहित वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट पहुंचा। महाराज दक्ष की पुत्री जिसका नाम सुरभि था, उसने कश्यप जी के संयोग से एक गौ को जन्म दिया था। यह गौ समस्त जगत पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट हुई थी। उसका नाम नंदिनी था। नंदिनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ जी ने नंदिनी को होम धेनु के रूप में प्राप्त किया था। नंदिनी आश्रम के ही निकट निर्भय होकर चरती थी। जब देव नामक वसु अपने पत्नी सहित आश्रम के निकट पहुंचा तो उसकी पत्नी ने सुंदर नंदिनी गाय को देखा और अपने पति देव से पूछा कि अहो, यह कितनी सुंदर गाय है, यह किसकी गाय है जो अकेली ही इस वन में चर रही है? वसुदेव बोले, यह उत्तम और दिव्य गौ है, इसका नाम नंदिनी है।
यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। जो भी मनुष्य इस दिव्य गाय का दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने ही समय तक उसकी युवावस्था भी स्थिर रहेगी। नंदिनी गाय के विषय में ऐसी विस्मयकारी अद्भुत बातें सुनकर के वसुदेव की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, पृथ्वी लोक में मेरी एक सखी है, उसका नाम जितवती है। वह सुंदर, रूपवान और युवावस्था से परिपूर्ण है। राजर्षि उसी नर की पुत्री है। उसके रूप सौंदर्य की मनुष्य लोक में बड़ी ख्याति है। उसके लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी इच्छा है। अपने प्रिय सखी जितवती को मैं यह दिव्य गाय उपहार में देना चाहती हूँ। अपने पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वसुदेव ने अपने सभी 7 भाइयों को बुलाया और चुपचाप चोरी से नंदिनी का अपहरण कर लिया। अब अपहरण करने को तो उन्होंने कर लिया, परंतु अब वशिष्ठ जी के दिव्य दृष्टि से कैसे छुपाएं? उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उसे छुपा नहीं पाए। वशिष्ठ जी जब अपने आश्रम पर आए तो उन्होंने नंदिनी को अपने स्थान पर नहीं देखा। तो उन्होंने आश्रम में रहने वाले अन्य मुनियों से कहा कि जाओ और ढूंढो, देखो तो नंदिनी अभी तक क्यों नहीं आई। आश्रम में रहने वाले सभी मुनि नंदिनी को वन में ढूंढने के लिए गए, परंतु उन्हें नंदिनी वहां पर नहीं मिली। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नंदिनी का तो वसुओं ने अपहरण कर लिया है। महर्षि वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए। उन्होंने 8 वसुओं को क्रोधावस्था में श्राप दे दिया कि तुम 8 वसुओं का देवलोक से पतन होगा और मृत्युलोक में मनुष्य योनि को प्राप्त करोगे। श्राप मिलते ही 8 वसु भयभीत हो गए और नंदिनी को उसके बछड़े सहित लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर आ गए और वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ जी ने क्षमा तो कर दिया, परंतु बोले कि दिया हुआ श्राप निष्क्रिय तो नहीं हो सकता। तुम सभी मनुष्य योनि को प्राप्त अवश्य होगे, परंतु तुम में से 7 वसु बारी बारी से 1-1 वर्ष के अंतराल पर श्राप से मुक्त होते जाओगे और अपने वसु स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लोगे। लेकिन यह देव जिसने नंदिनी का अपहरण किया था उसे मनुष्य के रूप में पूरी आयु भोगनी पड़ेगी और वह संतान रहित भी रहेगा। वशिष्ठ जी के द्वारा श्राप मुक्त होने का यह विधान जानकर सभी वसु अपने गृह को लौटने लगे। मार्ग में उन्हें गंगा जी मिली। वसुओं को चिंताग्रस्त देखकर गंगा जी ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब वसुओं ने अपने श्राप का संपूर्ण वृतांत उन्हें सुनाया कि किस तरह वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें श्राप मिला और गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हम अमृत पान करने वाले वसु हैं, हम मानव योनि में कैसे रह पाएंगे। इसी बात की हमें बहुत चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी, मानुषी रूप में आप ही हमें जन्म देने की कृपा करें। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राजर्षि हैं, आप उन्हीं की भार्या बने और हमें जन्म देकर क्रमशः अपने ही जल में हमारा उद्धार करती जाएं। आपके ऐसा करने से हमें मनुष्य योनि से जल्द ही छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तब गंगा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगी। राजा महाभिष ने इस समय ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उनका नाम शांतनु था। एक दिन गंगा के किनारे पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखकर वह उसके प्रेम में विह्वल हो गए। उनका चित्त उस सुंदर स्त्री पर आसक्त हो गया। वह स्त्री कोई और नहीं, गंगा ही थी। राजा शांतनु तो गंगा को पहचान ना सके, परंतु गंगा ने शांतनु को पहचान लिया कि यही राजा महाभिष है। राजा शांतनु ने जब गंगा से प्रणय निवेदन किया तो गंगा ने कहा कि हे राजन, मैं जानती हूं आप महाराज प्रतीप के पुत्र हैं। भला ऐसी कौन स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। परंतु हे राजन, मैं आपको वचनबद्ध करके ही आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। राजन, आप मेरी शर्त को सुनिए। मैं भला या बुरा जो भी कार्य करूं, आप ना ही मुझसे कुछ पूछेंगे और ना ही मुझे मना करेंगे। जिस दिन आपने प्रश्न कर दिया उस दिन मैं चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली और फिर दोनों का विवाह हुआ।
समयानुसार गंगा ने एक वसु को पुत्र के रूप में जन्म दिया और उसे ले जाकर गंगा नदी के जल में डुबो दिया। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दहल गए। तत्पश्चात अगले वर्ष फिर उन्होंने एक वसु को एक पुत्र के रूप में जन्म दिया और ले जाकर गंगा नदी के जल में डुबो दिया। इस तरह क्रमशः 7 वसुओं को पुत्र के रूप में जन्म देकर उन्होंने उन्हें ले जाकर गंगा नदी के जल में डुबोकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप से मुक्त कर दिया था। 8वें वसुदेव जब पुत्र के रूप में जन्म लिए तब गंगा जी उसे भी डुबोने के लिए नदी की तरफ चली, तो राजा शांतनु से रहा न गया। वह भी पीछे पीछे चले आए और पुत्र को जल में डूबने से रोक दिया और कहा कि हे गंगा, तुम यह पाप कर्म क्यों कर रही हो? तुम एक एक करके मेरे उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को इस गंगा जल में क्यों डुबो देती हो? तब गंगा बोली, यह सभी शापित हैं। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा श्रापित 8 वसु हैं। मैंने इन्हें वचन दिया है और उसके अनुसार ही उन्हें जन्म के बाद तुरंत ही मृत्यु प्रदान कर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप से मुक्त कर रही हूं। इनमें से 7 वसुओं को तो मैंने मुक्त कर दिया, परंतु यह 8वां आपके रोक देने के कारण श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के अनुसार यह 8वां वसुदेव अब पृथ्वी पर ही रहकर इस श्राप को भोगेगा। इसके 2 नाम होंगे, देवव्रत और गंगादत्त, परंतु कुछ लोग इन्हें गांगेय के नाम से भी जानेंगे। राजन, तुमने अपना वचन तोड़ दिया है, अतः अब मैं जाऊंगी, परंतु आपका वंश चलाने के लिए अपने इस पुत्र का पालन करूंगी, क्योंकि पुत्र अभी नवजात है। इसे माता के सानिध्य की परम आवश्यकता है। इसके युवा होने पर मैं आपको इसे लौटा दूंगी। कई वर्ष उपरांत एक दिन महाराज शांतनु गंगा जी के तट पर टहलने गए। तभी उन्होंने देखा कि गंगा जी का प्रवाह बहुत कम हो गया है। यह देखकर वह आगे बढ़े और आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक युवा अपने शस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। जब शांतनु ने उस बालक से पूछा कि तुमने गंगा के प्रवाह को क्यों अवरुद्ध कर दिया, तो उस युवा योद्धा ने अपनी माया की शक्ति से शांतनु को भी मोहित कर दिया और वहां से अदृश्य हो गया। यह देखकर राजा शांतनु को अपने 8वें पुत्र की याद आ गई और सोचने लगे कि अब उनका वह पुत्र भी लगभग इसी उम्र का हो गया होगा। मन में ऐसा विचार करते हुए उन्होंने गंगा जी को याद किया और गंगा जी के वचन के अनुसार कि जैसे ही आप याद करेंगे मैं तुरंत आ जाऊंगी। फिर गंगा जी उसी बालक के हाथ को पकड़े हुए आईं और कहा कि हे राजन, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। मैंने आपके पुत्र को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। आपका यह पुत्र बड़ा पराक्रमी और बलशाली है। महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित वेद शास्त्र का अध्ययन कर चुका है। शुक्राचार्य जी जिस नीति शास्त्र को जानते हैं यह उसका भी अध्ययन कर चुका है। अंगिरा पुत्र देवगुरु बृहस्पति भी जिस शास्त्र को जानते हैं वह आपके इस पुत्र में अपने अंग और उपांगों सहित प्रतिष्ठित है। यह राजकुमार अर्थशास्त्र और राजधर्म के महान ज्ञाता हैं। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है। महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जी जिस शस्त्र विद्या को जानते हैं वह विद्या भी संपूर्ण रूप से आपके इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। इसके साथ साथ 7 वसुओं के तेज का अष्टांश अंश भी आपके पुत्र में समाहित है। यह परम बलशाली, पराक्रमी और वीर है। अब आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। ऐसा कहकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु देवव्रत को लेकर अपने महल वापस आए और देवव्रत को युवराज के पद पर आसीन किया। इस तरह आज का प्रसंग यहीं संपूर्ण हुआ। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें। ऐसे ही शुद्ध, धार्मिक और पौराणिक रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।